आज हम ऐसी लड़की के बारे में जानने वाले हैं कि वह मशरूम की खेती करती है और लाखों रुपए कमाती है। मशरूम गर्ल राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित दिव्या आर रावत। दिव्या ने अपनी मेहनत और लगन से असंभव काम को ही संभव कर दिखाया है। यह सब बनाकर बाजार में बेचना, लोगों को इसका प्रशिक्षण देना सब बड़े शिद्दत से करती है। उत्तराखंड राज्य से चमोली जिले से 25 किलोमीटर दूर कोट कंडारा गांव की रहने वाली दिव्या रावत दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पहाड़ों से हो रहे लगातार पलायन को देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। 2013 में वो वापस लौटी और यहां मशरूम उत्पादन शुरू किया और तभी इन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों का पलायन पहाड़ों से रोका जाए और लोगों को यहां रोजगार मिलने लगे। हालांकि सोशल वर्क में मास्टर डिग्री करने के बाद दिव्या रावत ने दिल्ली में एक संस्था में कुछ दिन के लिए काम भी किया। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं और महिलाओं के साथ दिव्या सड़क पर मशरूम बेचते हुए नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वह इसमें शर्म महसूस नहीं करती है, बल्कि यह इनको अपना कर्म मानती है। सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और आज के दिन में वह करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। यह देहरादून में था कि उन्हें इस मशरूम व्यवसाय के बारे में पता चला और इसकी पेचीदगियों को सीखा और अपनी खुद की मशरूम की खेती शुरू की। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मशरूम एक नकदी फसल है और इसकी खेती घर के अंदर भी की जा सकती है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचा जा सके। इस मशरूम की खेती का एक और फायदा यह है कि इसे दूसरों की तुलना में कम जगह की जरूरत होती है। बाजार में इसकी मांग और आपूर्ति का भारी अंतर मशरूम व्यवसाय को अत्यधिक लाभदायक बनाता है। इस फसल की खेती पूरे साल की जा सकती है, जबकि किसान इसकी खेती से अच्छे रुपये कमा सकते हैं। आलू बेचकर 8 से 10 रुपये किलो कमाते हैं, लेकिन मशरूम बेचने पर 80 से 100 रुपये प्रति किलो कमा सकते हैं। दिव्या उत्तराखंड के लिए उपयुक्त 3 किस्में उगाने का फैसला किया। बटन, ऑयस्टर और मिल्की मशरूम। इन किस्मों को सभी मौसमों में घर के अंदर उगाया जा सकता है और इसके लिए एयर कंडीशनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब दिव्या के परिवार को उनके आत्मविश्वास पर भरोसा था तो उन्होंने सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने में मदद करने के लिए पैसे जमा किए। उसने बड़ी मात्रा में मशरूम उगाना शुरू किया और कई लोगों को रोजगार दिया। मशरूम की बाजार में डिमांड अधिक थी, इसलिए दिव्या और उनके मशरूम उद्यमियों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दिव्या ने पूरे उत्तराखंड में आक्रामक तरीके से लोगों को प्रशिक्षण देने में कुछ समय बिताया। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से भी लोग बिजनेस मॉडल सीखने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को केवल रुपये के निवेश से उद्यमी बनने में मदद की और उत्तराखंड में मशरूम किसानों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। वहीं दिव्या उजड़े गांवों को नहीं भूली है। 26 साल की इस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ उजड़े गांवों की पहचान करना शुरू किया और वहां मशरूम उत्पादन इकाइयां शुरू की। उदाहरण के लिए सेरियाधर गांव में, जहां लोग इनकम के लिए बेताब थे, दिव्या रावत ने वह बदलाव लाया है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। लोग गांव में मशरूम खरीदने आते हैं और सीखते हैं कि अब मशरूम कैसे उगाएं। कुछ लोग फिर से गांव वापस आ रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन बहुत जल्द नहीं हो सकता है, लेकिन दिव्या रावत को उम्मीद है कि मशरूम की खेती अंततः उत्तराखंड में ग्रामीणों और किसानों के जीवन को काफी हद तक बदल देगी। हम उनके प्रयासों को सलाम करते हैं। तो अब मैं सुरेश कन्वी आपसे विदा लेता हूँ और ऐसे ही नई वीडियो लेके मैं जल्द ही लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।